दोस्तों, धन संपत्ति, रुपया पैसा, तलाक, जेल, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। इसके पीछे का राज जान लो, वरना कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान एक घायल शेर की तरह होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में पूरा दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपके घर को कब्रिस्तान बना रही है। जी हाँ, आपके घर के मेन दरवाजा को 9 आत्मा ने मिलकर घेर लिया है, क्योंकि आपके घर के कोने कोने में आत्मा से जुड़ी चीजें रखी हुई हैं। ये 3 चीजें अगर अभी तुरंत इन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो बर्बादी और कंगाली के अलावा कुछ और नहीं देखने को मिलेगा। काफी सालों से तुम परेशान हो और हर बार अपनी असफलता को, अपनी हार को, अपनी फूटी किस्मत का नाम दे देते हो कि हमारा तो भाग्य ही खराब है, कभी हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देती। तरह तरह के ज्योतिष बाबाओं के पास जाते हो, तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हो, तरह तरह के उपाय करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है भगवान एक दिन मेरी जरूर सुनेगा। लेकिन आज की वीडियो अगर तुमने अंत तक देख ली तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारी जिंदगी में आ रही सारी मुसीबत की असली जड़ क्या है। क्योंकि जाने अनजाने में तुम पिछले कुछ समय में ऐसी 3 चीजों को अपने घर में लेकर आए हो, या किसी दुश्मन ने तोहफे के रूप में तुम्हें ये 3 चीजों में से कोई भी एक चीज दे दी है। और तुम्हारे घर में इन चीजों को जब से पनाह मिली है, तब से तुम्हारे घर में पारिवारिक क्लेश, व्यापार में मंदी, नौकरी में बहुत ज्यादा दिक्कतें और जिंदगी में उलझनें उत्पन्न हो गई हैं। तुम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहने लगे हो, मानसिक रूप से परेशान रहने लगे हो और सोचने लगे हो कि आखिर किया तो किया क्या जाए। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपनी मुश्किलों से हार जाता है। तुम इसी दौर में हो, लेकिन अब तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि गुरुजी तुम्हारे लिए ये वीडियो लेकर आ चुके हैं और यही वीडियो तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से छुटकारा दिलाने वाली है। बस तुम्हें इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, सारी सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी। इन 3 चीजों को जैसे ही तुम घर से बाहर निकालोगे, वैसे ही तुम्हारी तरक्की शुरू हो जाएगी। इस बात की तो गारंटी है। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी ये अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं अपने काम को पूरा करने के लिए, हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता, या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है, लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है, लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है। यहाँ तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही, जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं। लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशुभता फैला रही हैं, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही हैं। ये 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा। और हो ना हो, हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाहकर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे। तुम चाहकर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलताएं मिलेंगी। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का ये वीडियो घंटों के मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही हैं, वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनुष्यत ला रही हैं। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा।
लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। सर्वप्रथम अगर माता भवानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे सनातनी हिंदू हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख देना, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। आइए सबसे पहली चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तुम्हें बहुत ध्यान से सुनना होगा। इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं है, 4 दिन की जिंदगी है। हम अक्सर देखते हैं कोई इंसान जिसके बारे में हमने कल ही चर्चा की, आज वो दुनिया छोड़कर चला गया। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिले हैं। मतलब इस जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता। कभी भी स्वास्थ्य एक समान नहीं रहता। पल भर में किसी को बुखार आ जाता है, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहां से हमें भर भर कर दवाइयां दी जाती हैं। उन दवाइयों के माध्यम से हमारा स्वास्थ्य में सुधार होता है, लेकिन जब हम दवाइयां इस्तेमाल कर लेते हैं तो कभी कभी उन दवाइयों के कागज, उन दवाइयों की खाली पन्नियां हम यूं ही घर में इधर उधर फेंक देते हैं। ये आदत तुम्हारी भी होगी। कई बार बहुत सारे लोगों की बेवजह घर में दवाइयां रखने की आदत होती है। कोई दवाई खत्म हो गई फिर भी वो घर के किसी कोने में पड़ी होती है, या उस दवाई का कागज इधर उधर पड़ा होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर सालों से तुम्हारे घर में बेवजह हॉस्पिटल में पैसे जा रहे हैं, दवाई में मेडिकल पर पैसे जा रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये कर लेना कि अपने घर के अंदर जितने भी दवाई के खोखे पड़े हुए हैं, जितनी भी खाली दवाइयां पड़ी हुई हैं, उन्हें तुरंत ठिकाने लगा देना। अभी इसी वक्त उन्हें घर से बाहर कर देना, क्योंकि जाने अनजाने में हम इन चीजों के पीछे का मतलब नहीं समझ पाते, लेकिन ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूलों में से एक मानी जाती है। आप एक बात का ध्यान रखें, कोई भी दवाइयां बाहर से लेकर आए हैं, वो दवाई जब पूरी हो जाती है तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। हम क्या करते हैं, वो दवाई संभाल कर रखते हैं ताकि आगे जब वो दवाई लानी हो तब हमारे काम आए। लेकिन आप इसकी बजाय मोबाइल में उसका फोटो ले सकते हैं, लेकिन खाली दवाइयां बेवजह घर में ना रखें। कई बार जब हम बाहर के घूमने जाते हैं तो हमारे साथ ढेर सारी दवाइयां लेकर जाते हैं, और जब घूमकर आ जाते हैं तो वही दवाइयां हमारे घर में पड़ी होती हैं। कुछ दवाइयां आधी होती हैं, कुछ दवाइयां पूरी होती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये दवाइयां बीमारियों को अपनी ओर खींचती हैं। आपको भूलकर भी खाली दवाइयां अपने घर में नहीं रखनी है, उनके कागज नहीं रखने हैं, उनकी पन्नियां नहीं रखनी है, वरना हर बार आपकी मेहनत की पूंजी अस्पतालों में लगते रहेंगे। आप सोचेंगे भगवान हमारे घर में बार बार इतनी बीमारी क्यों आती है, और भगवान को कोसते रहेंगे, अपने पिछले जन्म को कोसते रहेंगे कि हमने जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे, लेकिन कभी भी इस बारे में विचार नहीं करेंगे कि ये हमारी भी गलती हो सकती है। गुरुजी ने आज तुम्हें ऐसी बात बताई है जो तुम्हें और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये सारी बातें वास्तुशास्त्र पर आधारित हैं। अपने घर में पहली चीज तुम्हें क्या हटानी है जो तुम्हारे घर का बंधन कर रही है, तुम्हें बीमारियों के जाल में फंसा रही है? वो चीज है खाली पड़ी हुई गोली दवाई। इन्हें तुरंत अपने घर से बाहर करो। कई बार पड़े पड़े ये दवाइयां एक्सपायर भी हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें समझ नहीं आती और हम ये चीजें नजरअंदाज कर देते हैं। इस वजह से घर में रोगों का प्रभाव बढ़ जाता है। आप भूलकर भी खराब और एक्सपायर्ड दवाइयां घर में ना रखें। अब दूसरे नंबर पर जिस चीज की बात हम करने जा रहे हैं वो 100 में से 80 लोगों के घर में जरूर होगी। आप बात को गंभीरता से सुनना, वरना बहुत बुरी मुसीबत में फंस जाओगे। ये जिंदगी बहुत छोटी है, कब हमारे घर का कोई इंसान चला जाता है हमें एहसास तक नहीं होता। एक बात सत्य है, इस धरती को छोड़कर सबको जाना है। हर इंसान का समय तय है, किसे कब पैदा होना है, किसकी कब मृत्यु होगी, ये सब कुछ उस इंसान के भाग्य में लिखा होता है, और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे घर में भी कोई बड़े बुजुर्ग हुए होंगे, या फिर कोई भी ऐसा इंसान जिसके घर में मृत्यु हुई होगी। जाने अनजाने में कई बार उनके पुराने कपड़े, उनके पुरानी चप्पल, उनके पुराने बर्तन या उनसे जुड़ा कोई भी खास सामान हमारे घर में ही रह जाता है। वास्तु कहता है इस तरह की कोई भी चीज जिसका संबंध किसी मृत व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है हमें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। कई बार वो चीजें महंगी हो सकती हैं कि मान लो वो कपड़ा बहुत महंगा है, वो चप्पल बहुत महंगी है, वो बर्तन बहुत खास है, तो आप सोचते हैं इन्हें घर में ही रख लेते हैं, ये हमारे काम आएगा। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। आप एक बात का ध्यान रखें, जो इंसान इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, जिस बिस्तर पर वो सोता था, जो कपड़े वो पहनता था, जो चप्पल वो पहनता था, जो बर्तन वो अक्सर खुद के लिए इस्तेमाल करता था, ये सारी चीजें तुम्हें अपने घर से बाहर निकालनी होगी, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आप गलती करते रहोगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऐसी हरकतें करने की वजह से, ऐसे काम करने की वजह से तुम्हारे घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। तुम्हारे घर में अक्सर ऐसा होता है क्योंकि तुम माया के जाल में बंधे हो, मोह माया में बंधे हो। तुम्हें वो इंसान आज भी याद है, जो कि स्वाभाविक बात है,
लेकिन उसकी प्रिय वस्तुओं को तुम अपने पास रखते हो, क्योंकि उन्हें देख देख कर तुम्हें उनके अपने पास होने का अनुभव होता है। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, कुछ करके दिखाना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस मोह से ऊपर उठकर तुम्हें कुछ बड़ा सोचना होगा। उनके जो भी कपड़े हैं जो मर चुके हैं, उनके जो भी चप्पल जूते हैं, वो सब दान कर दो। वो सब ऐसे लोगों को दे दो जिन्हें उसकी ज़रूरत है। तुम उसे घर में रखोगे तो उन्हें बार बार देखकर तुम्हारे आंसू आएंगे, लेकिन किसी को दान दोगे तो किसी गरीब के वो काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे घर का वास्तु सुधरेगा। सबसे बड़ी बात, तुम्हारा दुर्भाग्य कम होगा और तुम्हारी गलती काफ़ी हद तक सही हो जाएगी। इसलिए भूल कर भी किसी भी मृत परिजन के कपड़े, चप्पल, बर्तन अगर तुम्हारे घर के किसी भी कोने में रखे हैं तो तुरंत उन्हें घर से बाहर करो, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी कंगाली लेकर आएंगे। अभी भी समय गया नहीं है और समय रहते भगवान ने तुम्हें इशारा दे दिया है कि अगर बर्बाद होने से बचना है, कंगाल होने से बचना है, तो ये कदम उठा लेना, वरना आगे बहुत देर हो जाएगी। अभी आगे जिन चीजों के बारे में हम बात करेंगे वो तुम्हारे होश उड़ा देगी। तुम्हें समझ आएगा गुरुजी ने कितने राज की बात बताई है। जाने अनजाने में हम कितनी सारी गलती कर देते हैं और हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं होता। आगे कुछ ऐसी बातें हम आपको बताने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी गारंटी के साथ हम कहते हैं आपके घर में जरूर होगी। और जब तक ये चीजें तुम्हारे घर में रहेंगी, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, तरक्की नहीं कर पाओगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। गुरुजी की ये वीडियो अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक करना तो बनता है, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।